आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में, अनुभवजन्य अधिगम के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके फीचर्स कौन-कौन से हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग या अनुभवजन्य अधिगम होता क्या है। आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। तो देखिए ये जो बातें कही किसने कही, कन्फ्यूशियस ने कही। कौन थे? एक चाइनीज फिलोसोफर थे, चीन के एक दार्शनिक थे। तो उन्होंने क्या कहा, जब मैं सुनता हूं तो मैं भूल जाता हूं, मैं देखता हूं और मुझे याद रहता है, और जब मैं करता हूं तो मैं समझ जाता हूं। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि क्लास में अक्सर हम देखते हैं ना कि टीचर बोलता है और बच्चे सुनते हैं। ठीक है? तो जो सुनी-सुनाई चीज़ें होती हैं इतनी याद नहीं रहती, और फिर बच्चे जब सामने देखते हैं टीचर जो बोलता है उसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत उनको याद रहता है। और अगर बच्चे लर्निंग में खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद करते हैं, खुद चीज़ों को सीखते हैं अपने खुद के प्रयासों द्वारा, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड, और जब मैं करता हूँ तो मैं समझता हूँ, मैं सीख जाता हूँ। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की जा रही है, अनुभवजन्य ज्ञान की बात की जा रही है कि जब आप चीज़ों को खुद से एक्सपीरियंस करेंगे, तभी आप सीखेंगे। जब हम अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या था? सारा या तो रट्टा मारो या तो टीचर एक्सप्लेन करेगा, बच्चा सुनेगा, तो उसमें बच्चे को दिमाग में कुछ पड़ता नहीं था, इतना उसको याद रहता नहीं था। लेकिन जब बात की जा रही है कि बच्चों को ऐसे सिखाओ कि जो बच्चा खुद करे, बच्चा जो है क्लास में उसकी जो हम कह सकते हैं रोल है ना, तो एक्टिव होना चाहिए, जहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, बच्चा करे, सीखे, उसकी जितनी इन्वॉल्वमेंट होगी, उसको जितने करने के अवसर मिलेंगे तभी तो वो चीज़ों को सीखेगा। तो कन्फ्यूशियस अगर हम इनकी बात करें तो आज से 2500 साल पहले का इनका टाइम था, तो उस टाइम इन्होंने क्या कहा? उस टाइम इन्होंने यही सेम बात बोली, आई हियर एंड आई फॉरगेट, कि मैं सुनता हूँ, भूल जाता हूँ, देखता हूँ, थोड़ा बहुत याद रहता है, लेकिन जब मैं करता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ। फिर अगर हम बेंजामिन फ्रैंकलिन की भी बात कहते हैं तो उन्होंने भी क्या कहा, टेल मी एंड आई फॉरगेट, आप मुझे बताओ मैं भूल जाऊंगा, टीच मी एंड आई रिमेंबर, आप मुझे सिखाओ और मुझे याद रहता है, लेकिन मुझे शामिल करो और मैं सीख जाऊंगा, इन्वॉल्व मी एंड आई विल लर्न। तो अगर इसको क्लासरूम से हम फिर से अगर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या है, टीचर बोलेगा, बोल बोल के अगर बताने की कोशिश करेगा बच्चा भूल जाएगा, टीचर पढ़ाएगा, सिखाने की कोशिश करेगा, बच्चे को थोड़ा बहुत याद रहेगा। लेकिन अगर टीचर बच्चों को क्लास में टीचिंग लर्निंग जो है उसमें अगर एंगेज करेगा, इन्वॉल्व करेगा, तो बच्चा सीखेगा। ये बात किसने बोली? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जब आप अमेरिका की बात करेंगे ना, अमेरिका में भी जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जिसको हम यूएसए बोलते हैं, तो आप बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका नाम बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो चाहे हम कन्फ्यूशियस की बात करें या बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करें, दोनों किसकी बात कर रहे हैं? दोनों एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें कि लर्निंग ऐसी हो जिसमें बच्चे का पूरा जो हो पार्टिसिपेशन हो, बच्चे की पूरी एंगेजमेंट हो, तभी तो बच्चा सीखेगा। तो यहाँ से हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। तो अगर हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करें, जहाँ पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि बच्चा खुद से करे, खुद से चीज़ों को सीखे। छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, जैसे बच्चा ड्राइंग करता है, तो क्या कर रहा है? खुद से कर रहा है, खुद से चीज़ों को सीख रहा है। चाहे हम साइंस लैब की बात करें, चाहे सोशल साइंस लैब की बात करें, बच्चा लैब में जाता है, या मैथ्स लैब की बात करें, लैब में बच्चा क्या करता है? खुद से चीज़ों को करता है। तो जहाँ पे बच्चे का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जहाँ पे बच्चों को करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है, तो वहाँ पे बच्चा सीख रहा है। तो ये भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया। और दूसरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, कि क्लास में अगर पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों की पूरी इन्वॉल्वमेंट हो। जहाँ पे बच्चा सिर्फ लिसनर ना रहे, सिर्फ श्रोता ना रहे, बल्कि उसकी पूरी क्लास में जो टीचिंग लर्निंग एंगेजमेंट हो। चाहे फिर आप बच्चों को कोई एक्टिविटी करने के लिए दें, फिर चाहे आप बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दें करने के लिए। तो इस तरह से जब बच्चे की पूरी एंगेजमेंट होती है, क्लास में पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब बच्चा क्लास में क्या होता है, पूरी तरीके से जब बच्चों को एक्टिव रखा जाता है, तो इस तरह से चाहे हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करें या हम एक्टिव लर्निंग की बात करें, इन्वॉल्वमेंट की बात करें,
तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य अधिगम। तो व्यवहारिक अनुभव या सक्रिय भागीदारी, दोनों को मिलाकर ही होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग या अनुभवजन्य अधिगम होता क्या है। अब इसके बारे में कुछ और हम जान लेते हैं। इट इज़ अ स्किल बेस्ड लर्निंग, यह एक कौशल आधारित शिक्षा है जहाँ पर बच्चे की जो स्किल है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है, उसके विकास की बात की जा रही है। कैसे बच्चे को पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि बच्चा अपने हाथ से चीज़ों को करे, चीज़ों को सीखे। तो लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। तो जैसे हमने बात की कि टेक्स प्लेस थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, की यह व्यवहारिक अनुभव और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से होता है। और अगर कुछ मेथड्स अगर इसमें हम बात करें तो इट इंक्लूड्स लर्निंग थ्रू एक्शन, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग थ्रू डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन, की इसमें क्रिया के माध्यम से करके सीखना, अनुभव के माध्यम से सीखना, खोज और अन्वेषण, ये सारी चीजें हैं जिसके थ्रू बच्चा क्या होगा कि लर्निंग में बच्चे की पूरी इन्वॉल्वमेंट भी होगी और यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी बच्चों को मिलेगा। तो इस तरह से जो लर्निंग होगी उसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहेंगे। और जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू बच्चा सीखता है तो सीखी हुई चीज़ों को कभी भूलता नहीं है, क्योंकि उसने खुद के एफर्ट से चीज़ों को सीखा है। अब ट्रेडिशनल क्लासरूम की बात करें, टीचर आएगा, लेक्चर के थ्रू बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चा सुनेगा, कुछ याद हुआ, कुछ याद नहीं हुआ, तो यहाँ पर तो बच्चे की कोई इंगेजमेंट ही नहीं है, तो बच्चा सीखेगा क्या? लेकिन जब क्लास में बच्चों का पूरा पार्टिसिपेशन होगा, बच्चों की इंगेजमेंट होगी, तभी तो बच्चा सीखेगा। इसलिए तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की जा रही है, इसलिए तो आप सबको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको ये चीजें पता चले। और जब आप क्लास में जाओ ना तो इस तरह से पढ़ाओ, पूरी प्लानिंग के साथ जाओ कि मुझे सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है बल्कि क्लास में इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना है ताकि बच्चा खुद से, खुद के एफर्ट से चीजों को सीखे, खुद के एफर्ट से चीजों को जाने। तभी तो आपका जो एक ऑब्जेक्टिव है कि हाँ मुझे एक जो चैप्टर है, एक कंसेप्ट है, क्लियर करना है। तो कैसे क्लियर होगा? एफर्ट्स नहीं, आपकी प्लानिंग होगी और एफर्ट्स किसके लगेंगे? बच्चे के लगेंगे। लेकिन हाँ, ये चीजें आपको डिसाइड करना है कि आप बच्चे को किस तरह से इन्वॉल्व करोगे, किस तरह से इंगेज करोगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम रोट और डिडक्टिक लर्निंग की बात कर रहे हैं कि चाहे अनुभवजन की जब हम बात करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, तो इसका मतलब रटना और उपदेश देना नहीं होता, जैसा कि आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। इन दिस एम्फेसिस इज गिवन ऑन लर्निंग बाय डूइंग, कि यहाँ पर करके सीखने पर जोर दिया जा रहा है, तभी तो हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। इसमें विद्यार्थियों को व्यवहारिक अनुभवों और चिंतन में संलग्न किया जाता है। फिर यहाँ पे क्या बात आ गई कि क्लास में बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, बच्चों का पूरा पार्टिसिपेशन है, तभी तो क्लास में बच्चा एक्टिव रहेगा। दिस इनेबल देम टू कनेक्ट द नॉलेज लर्न इन क्लास टू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। तो इसमें क्या बात की जा रही है कि क्लास में बच्चा जो भी सीखे उसको अपनी लाइफ में उसको यूज कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके। मतलब लर्निंग को बच्चे की लाइफ से जोड़ना, और बच्चे जो अपने आसपास चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको बच्चे की लर्निंग से जोड़ना, तभी तो बच्चा चीजों को सीखेगा। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम डेविड कॉल्ब की बात करते हैं, आगे चलकर सेकेंड यूनिट में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस। नॉलेज रिजल्ट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रैस्पिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द एक्सपीरियंस, की अनुभवजन अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके तहत अनुभव के रूपांतरण के माध्यम से ज्ञान का निर्माण किया जा रहा है। मतलब क्लास में बच्चों को इस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जा रहे हैं, चाहे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात करें, चाहे क्लास में टीचिंग लर्निंग में इंगेजमेंट की बात करें, तो इस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस दिए जा रहे हैं कि जो उनका एक्सपीरियंस है धीरे धीरे नॉलेज में बदल रहा है। ज्ञान अनुभव को समझने और रूपांतरित करने के संयोजन से उत्पन्न होता है। तो जो बच्चा करके सीख रहा है, जो बच्चा इन्वॉल्व होकर सीख रहा है, उसी के थ्रू जो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसकी जो नॉलेज है इनहेंस हो रही है, डेवलप हो रही है। तो डेविड कॉल्ब ने इस चीज के बारे में, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में अपनी बात कही। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, की अनुभव के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया है। और साथ ही साथ इन दिस एम्फेसिस इज गिवन ऑन लर्निंग बाय डूइंग, इसमें करके सीखने पर भी दो जोर दिया जाता है, जैसा कि हम जान चुके हैं। इट इज रिलेटेड टू एक्टिव लर्निंग, की इसका मतलब क्या है कि क्लास में बच्चों को एंगेज करना, एक्टिव रखना, तो इसका संबंध किससे है? एक्टिव लर्निंग से है। इन दिस
स्टूडेंट आर एंगेज इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड थिंकिंग, कि इसमें विद्यार्थियों को व्यवहारिक अनुभवों और चिंतन में संलग्न किया जाता है, कि क्लास में जो भी टीचिंग लर्निंग चल रही है उसमें बच्चों का पूरा क्या हो, इनका पार्टिसिपेशन हो, बच्चों की पूरी इंगेजमेंट हो। इसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है, तो हमने जैसे बात कर चुके हैं कि इसका मतलब रटना या उपदेश देना नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है कि इस तरह की क्लास में एनवायरनमेंट बनाना ताकि बच्चा खुद से चीज़ों को एक्सपीरियंस से खुद से चीज़ों को समझ कर सीखे। और यहाँ पे जो हम बात करें, उपदेश की बात करें ना, लेक्चर की बात करें, तो यहाँ पे टीचर का काम उपदेश देना, लेक्चर देना नहीं है, बल्कि क्या है कि एक फैसिलिटेटर का काम है। टीचर बच्चों की हेल्प करेगा सीखने में। इससे क्या होगा, इससे वे कक्षा में सीखे गए जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको वास्तविक दुनिया की स्थिति में जोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। और हम अगर करिकुलम भी उठा के देखें ना, आप चाहे जैसे टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो आप उसका भी करिकुलम उठा के देखें, तो वहां पे भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। किस तरह से होता है, आपको जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, आपको जो प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, यहाँ तक कि जब आप स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, जब आपका इंटर्नशिप होगा, तो वो भी तो पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। उसमें आप खुद के एक्सपीरियंस से आप चीज़ों को सीखेंगे, चीज़ों को जानेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं, जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, तो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण होता है, जहाँ पे सीखने की जो प्राइमरी जो हम कह सकते हैं कि रोल होता है वो बच्चों का होता है, इसलिए इसको लर्नर सेंटर्ड कह रहे हैं। और टीचर क्या होता है, एक फैसिलिटेटर होता है, टीचर का रोल होता है सेकेंडरी होता है। लेकिन टीचर को चाहिए कि पूरी प्लानिंग के साथ आप क्लास में जाएंगे, तो पूरी प्लानिंग के साथ कि किस तरह से बच्चों को एंगेज करना है, बच्चों को किस किस तरह की एक्टिविटीज करानी है, ताकि बच्चा खुद के एक्सपीरियंस से सीखे, बच्चों की एंगेजमेंट बढ़े। तो पूरी प्लानिंग के साथ जाना है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, के बच्चों को क्लास में जो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल एक्टिवली बच्चा इन्वॉल्व हो। और इसके अलावा इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, प्रभावी समझ, की इस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को देना है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी देना है जहाँ पर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग हो, इफेक्टिव हो, प्रभावी समझ उनकी विकसित हो। तो इस तरह से आप आज की वीडियो में आपने जाना, आपने समझा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य जो ज्ञान है क्या होता है, उसके कंसेप्ट को आपने समझ लिया है, और इसके फीचर्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने समझ लिया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।